दुनिया में कुछ भी हो या ना हो, लाइफ बेस्ट होना चाहिए। मुसीबत से लड़ने में जो मजा है ना भाई, कुछ भी चीज में नहीं है। भाग्य में जो होगा वो होगा। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। लाइफ दिखा रहा है ना आपको, देखिए और अच्छे तरीके से अपने लाइफ को एक इंक्रीजमेंट में बढ़ाइए। कहीं बढ़ाइए या ना बढ़ाइए, ठीक है ना। लाइफ को एकदम इंक्रीजमेंट में ले जाइए। दुनिया में कुछ भी हो या ना हो, लाइफ बेस्ट होना चाहिए बस। लाइफ में देखो, पहला नंबर बहुत से लोग सोचते हैं कि अपना जो लाइफ को जो ज़िंदगी चल रही है मेरी, वो ज़िंदगी को मैं कैसे जीऊँ, कैसे। मान के चलो पूरा बहुत सारा डिप्रेशन माइंड में चल रहा है, बहुत सारी टेंशन चल रहा है। मान के चलो कि क्या करूँ जिसके कारण मेरा जो लाइफ है वो एक तरह से सेटलमेंट हो के अच्छे तरीके से चले। तो भाई ऐसा 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 मत सोचो। मैं इतना ही बात बोलता हूँ आपको, ऐसा सोचना ही बंद कर दो। लाइफ में मुसीबत आ रही है ना, तो उस मुसीबत से लड़ने में जो मज़ा है ना भाई, वो कुछ भी चीज़ में नहीं है। मान के चलो आपके लाइफ में मुसीबत है ही नहीं, तो भाई आप जिंदा हैं अपने लाइफ में, एकदम जो काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक एक्सपर्ट बन रहे हैं आप। उसी में जब आपको कोई भी मुसीबत आ रही है, तो उस मुसीबत से जब आप लड़ रहे हैं, तो उससे आपका हौसला बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब मान के चलिए समझिए जिस दिन आपका मुसीबत खत्म हो गया ना, उस दिन समझ जाइए कि इससे भी बड़ा मुसीबत आएगा, ठीक है ना। देखिए मुसीबत जो होता है ना, वो मुसीबत कभी भी आपके लाइफ में आ सकती है, ठीक है ना। कभी भी ये नहीं सोचिए कि भाई मेरे मुसीबत जो होता है ये मेरे लाइफ से ख़त्म हो गई है, क्या मेरे लाइफ में मुसीबत नहीं है। नहीं, आपके लाइफ में मुसीबतें होती है कि जो आती जाती रहती है। अभी आई है तो ऐसा नहीं है कि कल जाएगी नहीं, ठीक है ना। मुसीबत आई है तो वो ज़रूर जाएगी, ठीक है ना। और मान के चलो कि लाइफ में जो इंक्रीजमेंट जो आपका बढ़ता है, वो आपके करने पे बढ़ता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भाग्य में जो होगा वो होगा, भाग्य में जो होगा वो होगा। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। भाग्य में जो है वो है, ठीक है, लेकिन अपना भाग्य अपने हाथों से लिखा जाता है। देखिए भगवान तो ऊपर से ही मान के चलिए कि जो लिखते हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ तक कि जो आप भाग्य में अपने आप को खुद लिखेंगे, वही आपको मान के चलिए इंक्रीजमेंट में बदलेगा, और आपका इंक्रीजमेंट भाग्य के हिसाब से होगा, ठीक है। मान के चलिए आपको अगर आपको प्यास लगा हुआ है, तो अगर आपको प्यास लगा हुआ है तो भगवान ऊपर से थोड़ी ना वहाँ पे लिख देंगे, भाग्य में आपको लिख देंगे कि भाई तुम वहाँ पे बैठे बैठे रहोगे, तुम्हें पानी मिल जाएगा, तुम पी लोगे। ऐसा तो होगा नहीं, नहीं होगा ना। आपको पहला नंबर होगा वैसा तो कोई कारण से होगा। ये नहीं ना होगा कि भाई पानी वहाँ से उठ के आएगा तुम्हारे पास, सिर्फ आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप पानी के पास जा करके आप पी सकते हैं। तो यहाँ पे भाग्य कौन लिख रहा है? आप अपने हाथ से खुद लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पे जा रहे हैं तो खुद चल के जा रहे हैं, अपने हाथों से पानी उठा रहे हैं, अपने पानी को अपने मुँह में लगा करके पी रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने लाइफ में मान के चलो कि पानी को जब अपने मुंह में ढालते हैं आप, तो उस टाइम में आपका हाथ, आपका मुंह जो भी है वो अच्छे तरीके से काम करता है। उसके बाद में आप क्या है कि उसे पानी को पीते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे भाग्य कौन लिखा अपना? आप अपना भाग्य खुद लिखे। आप मान के चलिए कि कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये भाग्य कौन लिख रहा है? कोई मान के चलो डीएम बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ भी बनता है, तो उसमें मान के चलो कि लिखता कौन है? उसमें जो होता है ना, लिखता है ना, वो कौन लिखता है? भाग्य अपना खुद लिखता है। आईएएस का एग्ज़ाम होता है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे कौन लिखता है? भाग्य अपना मेहनत खुद करता है, उसमें अपना पूरा रचयिता खुद करता है। उसके बाद में भाग्य में जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे मेहनत कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। अपना भाग्य का तैयारी कौन कर रहा है? तो भाग्य का तैयारी वो खुद कर रहा है। अब बताइए कोई अगर सोचेगा कि भाई मेरे भाग्य में आईएएस बनना होगा ना, हम खुद बन जाएंगे बिना मेहनत करे, बन जाएगा? बनेगा? नहीं बनेगा। तो लाइफ में कभी ये मत सोचो कि भाई बिना किए कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए भगवान आपको सपोर्ट कहाँ करते हैं पता है? जहाँ पे सारा रास्ता आपको मान के चलिए कि बंद हो जाता है, जहाँ पे आपको रास्ता नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे भगवान आपको क्या करते हैं पता है? रास्ता दिखाते हैं कि तुम यहाँ पे अब चल सकते हो, वहाँ पे जाओ और आगे चल के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं यार इतना तक तो हो गया, आगे भी भगवान ही पहुँचा दे। अरे भाई जब आगे भी भगवान पहुँचा देंगे तो तुम्हें धरती पर उतारे क्यों? धरती पे इसलिए न उतारे आपको कि मान के चलो कि कुछ करना है तो तुम खुद से करो। भगवान तो तुम्हें रेडी करके भेज दिए, अब कारनामा क्या दिखाना है वो आपके ऊपर है ना। मान के चलिए कि आप कोई भी एक तरह से मान के चलिए कोई फ़ोन बनाता है, ठीक है, न्यू फ़ोन कोई बना दिया। अब उस फ़ोन में क्या यूज होगा, क्या यूज नहीं होगा, उस तरीके से उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। और वो फ़ोन को किस तरह से लोग इस्तेमाल करेंगे, उस फ़ोन को किस तरह से अपडेट करेंगे, वो फ़ोन को डिसाइड करना है ना, फ़ोन को ही ना डिसाइड करना है। मान के चलिए कि उसमें अगर कोई भी अगर सर्चिंग ले रहा है, उस फ़ोन को डिसाइड करना है कि हाँ हमें ये सर्चिंग को प्रोसेस में बदलना है, ठीक है। तो उतना अंदर का काम तो कौन कर रहा है? फ़ोन करना है, फ़ोन कर रहा है ना। फ़ोन तो भगवान बना दिए, उसमें सारा सॉफ्टवेयर सब कुछ डाल दिए। अब वो रनिंग कौन कर रहा है? बस सीधे डिमांड कौन दे रहा है? इंसान दे रहा है डिमांड फ़ोन को, और फ़ोन कहाँ क्या क्या कर रहा है? अंदर से काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? मान के चलिए भगवान ने उसे सारा कुछ उसमें डाल दिए हैं, पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए, सब कुछ कर दिए, मोबाइल ही काम करना बंद हो जाएगा। कोई उसे पूछेगा? फ़ोन में सारा सॉफ्टवेयर अपडेट है, टोटल जितना सामान उसमें लगना चाहिए था फ़ोन में सब कुछ हो गया है। तो आप बताइए, और फ़ोन काम नहीं करेगा तो क्या उस फ़ोन को कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा।
लेकिन वहीं पे अगर वो फ़ोन काम करता है तो उस फ़ोन को सब पूछेगा। तो इसीलिए अपनी लाइफ में को एक इंक्रीजमेंट में बढ़ाइए, अपनी लाइफ में कुछ कीजिए जिसके कारण आपकी लाइफ में सब आपके पास आ जाए। जो भी आपसे दूर अभी जा रहे हैं सब आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कभी भी घबराइए नहीं, मुसीबत आ रही है आने दीजिए, मुसीबत आ रही है मुसीबत जाएगी, कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना हो, आ रही है मुसीबत, मुसीबत जाएगी। हमेशा एकदम रिलैक्स मूड में रहो और अपने आप को इंक्रीजमेंट में बदलो और हमेशा मेहनत करो और अपने लक्ष्य की ओर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बढ़ते चले जाओ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।